क्या कुछ कह रहे हैं? हमारा ये आह्वान है कि प्रजातंत्र की रक्षा एवं सुरक्षा के इस यज्ञ में आगे बढ़ करके निर्णायक योगदान दे। यही सबसे बड़ी राष्ट्रभक्ति होगी। एक तरफ हमारा देश जहां कोरोना महामारी से जूझ रहा है, 130 करोड़ देशवासी गंभीर आर्थिक संकट से ग्रस्त हैं, 14 करोड़ से अधिक रोजगार खत्म हो चुके हैं पिछले महीनों के अंदर। ये CMI की रिपोर्ट्स हैं। छोटे बड़े धंधे और व्यवसाय बंद होने के कगार में हैं। चीन हमारे क्षेत्र में कब्जा जमाए बैठा है, परंतु प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कोरोना आर्थिक संकट चीन से लड़ने की बजाय कांग्रेस से लड़ रहे हैं और कांग्रेस की चुनी हुई सरकार, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनी हुई सरकार को हटाने का प्रयत्न हो रहा है। वास्तविकता यह है कि मोदी सरकार और भाजपा ने देश के प्रजातंत्र और संविधान पर हमला बोल रखा है। राजस्थान में लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनी हुई कांग्रेस सरकार गिराने के भाजपाई षड्यंत्र से ये साफ है कि विघटनकारी ताकतें प्रजातंत्र को दिल्ली दरबार की दासी बनाना चाहती हैं तथा लोकतंत्र को अपने हाथ की कठपुतली। बहुमत की सरेआम हत्या हो रही है और जनमत को कुचल भाजपा की काल कोठरी की सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। सबसे अधिक चिंता का विषय तो यह है कि संविधान व स्थापित संवैधानिक परंपराओं को बेरहमी से भाजपा द्वारा रौंदा जा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि न्यायपालिका से भी अपेक्षित न्याय की उम्मीद खत्म हो गई है। राज्यपाल जैसे संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्ति संविधान की रक्षा करने में असहाय और अक्षम नजर आते हैं। राजस्थान की बहुमत वाली कांग्रेस सरकार के पक्ष में तथा हमारे यहाँ के बहादुर विधायक जो कि किसी भी प्रकार के लोभ और लालच के अंदर नहीं आ रहे हैं, जो कि लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने के लिए कितने भी लोभ उनको दिया जाए वो अभी भी अटल हैं। उनके समर्थन में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पूरे के पूरे देश भर के अंदर सभी राज्यों के अंदर वहां के राज्यपाल के घरों के आगे कल प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि राजस्थान के अंदर यहाँ पर लोकतंत्र को बचाया जाए। तो कल पूरे देश के अंदर राजस्थान के लोकतंत्र बचाने के लिए, राजस्थान के अंदर बहादुर कांग्रेस के विधायकों के लिए जो कि अटल हैं, तटस्थ हैं, अपनी जमीन पे जुड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि हम किसी भी कीमत के ऊपर, चाहे कितना भी प्रलोभन, कितना भी हमारे को लालच, कितनी भी धमकी हो, हम लोग कांग्रेस पार्टी के साथ हैं और जनता ने हमें कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदे के तौर पे चुना है। हम टस से मस नहीं होंगे। उन लोगों के समर्थन के लिए, उनकी बहादुरी को सलाम करते हुए पूरे देश के कांग्रेस के कार्यकर्ता हर राज्य के अंदर राज्यपाल भवन पे प्रदर्शन करके केंद्र सरकार से कहेंगे कि यहाँ पर शासन, राष्ट्रपति, यहाँ पर राजभवन को कहा जाए कि राजभवन यहाँ पर फटाफट विधानसभा का सत्र बुलाए और फटाफट विधानसभा का सत्र बुला करके लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को वापस काम करने का पूरा मौका दे। आज हम लोग 5 प्रश्न मूलतः पूछना चाहेंगे भाजपा से। क्या देश को प्रजातंत्र और संविधान पर भारतीय भाजपाई हमला स्वीकार है? ये देश की जनता से हम लोग कहना चाहते हैं कि क्या ये लोकतंत्र के ऊपर जो भाजपा का हमला है, क्या ये हम लोगों को स्वीकार है? क्या बहुमत और जनमत का निर्णय राजस्थान की 8 करोड़ जनता के वोट से होगा या दिल्ली के हुक्मरानों के सत्ता बल और धन बल से होगा? ये दूसरा प्रश्न हम पूछना चाहते हैं। क्या प्रधानमंत्री व भारत सरकार संविधान व स्थापित संवैधानिक परंपराओं को नाजायज सत्ता प्राप्ति की हवस के पांव तले रौंद सकती है? क्या बहुमत से चुनी हुई राजस्थान सरकार के द्वारा बुलाए गए विधानसभा सत्र को राज्यपाल अनुमति देने से इनकार कर संविधान की घोर अवहेलना कर सकते हैं? क्या राज्यपाल अब विधायिका के आधार क्षेत्र में असंवैधानिक तौर से दखलंदाजी कर सकती है? क्या इससे विधायिका और न्यायपालिका के बीच में टकराव की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी? तो ये 5 मुख्य सवाल आज हम देश की जनता के सामने यहाँ पर राजस्थान में से रखना चाहते हैं और ये बड़े गंभीर सवाल हैं। ये देश के अंदर क्या प्रजातंत्र को रौंदा जा सकता है? क्या देश के अंदर 8 करोड़ राजस्थान की जनता के द्वारा संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को दिल्ली के हुक्मरानों के अधीन छोड़ा जा सकता है? क्या राज्यपाल चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार के कहने के ऊपर सेशन बुलाने के लिए बाध्य नहीं है? क्या न्यायपालिका इस प्रकार से जब और हस्तक्षेप करेगी तो क्या न्यायपालिका और विधायिका के बीच में समन्वय
जो होना चाहिए और संबंध जो होना चाहिए उसकी रक्षा कौन करेगा। तो ये मुख्यतः 5 सवाल हम आज देश की जनता के सामने रखना चाहते हैं और साथ ही साथ में ये भी कहना चाहते हैं कि राजस्थान के अंदर राजस्थान की जो बहादुर जनता है, 8 करोड़ की जनता है, उसके जनमत को, उसकी सोच को, उसकी आवाज़ को कुचला नहीं जा सकता। हमारे दिल्ली के अंदर बैठे हुए हुक्मरान इस चीज़ को समझ लें, सोच लें कि राजस्थान की 8 करोड़ की जनता के जनमत को और 8 करोड़ की जनता की आवाज़ को कभी भी किसी भी कीमत के ऊपर वो कुचल नहीं पाएंगे। जो उनका फैसला है वही फैसला सर्वमान्य होगा और उसी फैसले को लेकर के कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर के अंदर आंदोलन कर रही है, जिसकी शुरुआत कल से हो रही है। धन्यवाद।